बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद। आज 30 जुलाई 2026 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और इटली का अपना हुर्मुज़ और बहरा अहमर में मैरी टाइम सिक्योरिटी पर जोर। सऊदी अरब और इटली ने बुध को अपना हुर्मुज़, बाबुल मंदब और बहरा अहमर के ज़रिए जो कमर्शल जो रास्ते हैं उसके शिपिंग के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अंतोनियो ताजानी के दरमियान रोम में होने वाली बातचीत में गजा जंगबंदी को बरकरार रखने, शहरियों तक बिला ताअत्तुल इमदाद की फराहमी और दो रियासती हल के नफाज के लिए आलमी कोशिशों की हमायत पर भी जोर दिया गया। एसपी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में आलमी इत्तेहाद के इजलासों के नताइज का खैर मकदम भी किया गया। नादरा की जाली वेबसाइट पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे लूट रहे हैं। पाकिस्तान में कौमी रजिस्ट्रेशन के इदारे जो है नादरा का नाम इस्तेमाल करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे बटोरने के लिए बैरून मुल्क कई वेबसाइट्स काम कर रही हैं। ये वेबसाइट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसे टारगेट करती हैं और कैसे उनसे पैसे बटोरती हैं, ये एक दिलचस्प कहानी है। नादरा की जानिब से एक इंतबाह भी जारी किया गया है कि तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, वो नादरा की सरकारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए किसी भी जो के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद या दीगर मामलात के लिए इस्तेमाल मत करें। सबा अली का ताल्लुक लाहौर से है। वो गुज़श्ता 10 सालों से सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहाइश पजीर हैं। उनके पास जो है जो उनका कहना था कि हाल ही में उन्होंने अपने नए कोप की तजदीद के लिए नादरा की वेबसाइट ढूंढने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, तो उन्हें मिलते जुलते नाम से बनी एक वेबसाइट नादरा कार्ड सेंटर .com.sa का वेब एड्रेस मिला। इस वेबसाइट के हवाले से उन्होंने बात करते हुए बताया कि मैंने जैसे ही इसको सर्च किया तो पहले नंबर पर जो वेबसाइट आई उसमें नादरा लिखा था और कार्ड का भी जिक्र था, तो मैंने उसको खोल लिया। उसके बाद वेबसाइट के ऊपर एक व्हाट्सएप का नंबर भी था कि यहाँ राब्ता करें, तो मैंने उस व्हाट्सएप के नंबर पर राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मुझे नए कॉप की तजदीद करवानी है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट भेजने को कहा जिसमें मेरी वालदा के डेथ सर्टिफिकेट तक शामिल थे। मैंने जब उसकी फ़ीस पूछी तो उन्होंने मुझे 500 रियाल अदा करने का कहा, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए ये रकम ज़्यादा थी। तो मैंने अपने खावन से जब मशवरा किया तो उन्होंने दोबारा वेबसाइट खोली, तो उन्होंने कहा कि सरकारी वेबसाइट के आगे .pk होना चाहिए था और ये .sa या कुछ और है। तो उसके बाद जब हमने सर्च किया तो बहुत सारी ऐसी जो दूसरी वेबसाइट्स थी वो भी नज़र आईं। तो फिर उसके बाद हमने वो नंबर को ब्लॉक कर दिया और हमने किसी भी वेबसाइट जो है उस पर अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें इसमें कुछ गलत लगा। नादरा के नाम पर बनी जाली वेबसाइट में ज़्यादातर जो है लोग दूसरे एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। जो लोग भी इन वेबसाइट्स को चला रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंटरनेट पर जब नादरा की वेबसाइट सर्च करेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उनके मुल्क में बनने वाली वेबसाइट जो कि पहले नंबर पर आती हैं तो वही जाहिर होंगी। इसी वजह से कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन वेबसाइट्स के हाथों लूटे जा रहे हैं। इसलिए जो है कभी भी आप जो है इस तरह की जो वेबसाइट्स है उनके लिए जो धोखाधड़ी के लिए नादरा का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे आपको वेबसाइट पर जाने के बाद आपको फौरी अंदाज़ा हो जाता है कि ये वेबसाइट्स जो हैं वो जाली बनाई गई हैं। इन जाली वेबसाइट्स के हवाले से तर्जमान नादरा का कहना था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश करते हैं कि वो सिर्फ नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए अपने कार्ड की तजदीद करवाएं, यानी कार्ड बनवाएं। अगर उन्हें किसी किस्म का कोई मुगालता हो तो पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट से मालूमात लें। उन्होंने मजीद कहा सफारत खानों के अंदर नादरा डेस्क बने हुए हैं और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है। किसी की तरह की भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर किसी भी सूरत अपना डाटा या रकम ना दें, क्योंकि ये वेबसाइट पाकिस्तान में काम नहीं कर रही तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी एक पेचीदा अमल होता है। ताइफ में 2026 सऊदी टोयोटा हिल क्लाइंब चैंपियनशिप के फाइनल राउंड की मेज़बानी के लिए तैयार। ताइफ गवर्नरेट जो है उसके इलाके अलशिफा में वाक़ अल मोहम्मदिया हिल 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक सऊदी टोयोटा हिल क्लाइंब चैंपियनशिप 2026 के तीसरे और आखिरी राउंड की मेज़बानी करेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये इवेंट सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन की निगरानी में मुनक्किद किया जाएगा, जिसका इनेकाद बखशब मोटर स्पोर्ट करेगा, जबकि जमील मोटर स्पोर्ट जो चैंपियनशिप का ऑफिशियल पार्टनर और ब्रांडशिप जो 2026 के सीज़न का स्ट्रेटजिक पार्टनर है उसके शराकतदार होंगे।
سعودی عرب ستمبر سے ریئل اسٹیٹ بروکر جو ہیں اس کی تربیت کے لیے نئے ٹریک کا نفاذ کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی فار ریئل اسٹیٹ میں مارکیٹ میں کام کرنے والوں کی تربیت کے نظام میں جامع تبدیلیوں کے تحت پہلی بار ریئل اسٹیٹ بروکریج اور مارکیٹنگ لائسنس کے لیے درخواست دہندگان پر 1 ستمبر 2026 سے بروکریج ٹریک کا نیا بنیادی لیول جو ہے وہ نافذ کرے گی۔ اتھارٹی نے العربیہ کو بتایا کہ نئی شرائط فی الوقت جاری لائسنس ہولڈرز پر لاگو نہیں ہوں گی۔ موجودہ بروکر اضافی تربیتی پروگراموں یا ٹیسٹوں کے بغیر التوا کے بغیر معمول کے طریقہ کار کے تحت فیس ادا کر کے اپنے لائسنس تجدید کروا سکیں گے، اور 31 اگست جو 2026 تک نئے لائسنس موجودہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جاری ہوں گے۔ مدینہ میں بارڈر گارڈ کی ساحل اور سمندر کی صفائی کے لیے رضاکارانہ مہم۔ مدینہ منورہ ریجن کی یمبو گورنریٹ میں بارڈر گارڈ کمانڈ نے وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی برانچ کے تعاون سے الشرم ساحل اور سمندر کی تہہ کی صفائی کے لیے ایک ماحولیاتی مہم کا آغاز کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس مہم کے دوران ساحل اور اس کے اطراف کے علاقوں سے کوڑا کرکٹ کو ہٹانا، جس میں بارڈر گارڈ کے اہلکاروں اور گورنریٹ کے جو رضاکار ہیں انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد بحری ماحول کے تحفظ کے اصولوں کو مزید مضبوط بنانا، جبکہ رضاکارانہ کام اور اجتماعی تعاون کے فروغ کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں میں نئے سعودی سفیروں کا تقرر، سعودی ولی عہد کے سامنے حلف اٹھایا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان جو ہے ان کی نیابت کرتے ہوئے متعدد دوست اور برادر ملکوں میں تعینات نئے سعودی جو سفیروں کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی اے کے مطابق نئے سفیروں نے منگل کو جو ہے جدہ میں ولی عہد کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور ان میں پاکستان میں تعینات ہونے والے نئے سعودی سفیر راجہ بن تامی البکمی، سویڈن میں سفیر اور آئس لینڈ میں غیر مقیم خاتون سفیر اسیل بنت سلطان الشہیل شامل ہیں۔ دیگر نئے سفیروں میں ڈاکٹر ترکی بن محمد القحطانی سینیگال کے لیے سفیر، جمہوریہ گینی، گیمبیا اور کیپ وردے میں غیر مقیم سفیر غازی بن رافع الانزی اور شام بدر بن سعود الطریفی کولمبیا میں سفیر، اور دیگر کو بھی نافذ کیا گیا ہے۔ طائف کا الردف پارک، جہاں شام ہوتے ہی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ طائف کے پبلک پارکس اور تفریحی مقامات سیاحوں کے لیے تفریح کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ کھلی فضا، سرسبز علاقے اور معتدل موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے مثالی مقام کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایس پی کے مطابق الردف پارک طائف کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، جو قدرتی ماحول اور جدید خدمات کو یکجا کرتا ہے، جس کے باعث ٹورسٹ اور تفریح کے شوقین افراد بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ پارک کا مجموعی رقبہ 5,65,000 مربع میٹر ہے۔ یہ سبزہ زار واکنگ ٹریکس پر مشتمل ہے۔ یہاں انٹریکٹیو فاؤنٹین اور مصنوعی جھیل بھی ہے، جو پارک میں دلکشی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔